इंडिया और बांग्लादेश? बांग्लादेश बेहतर है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश ही बेहतर। ये देखें जी इरफान, ये रैंडम था और मेरे ख्याल में अब आपको तसल्ली होगी ऐसा सब। ये देखा जी इरफान साहब ने रैंडमली पूछ लिया है। मजीद कहीं जाने की किसी से पूछने की। बांग्लादेश के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे से ज्यादा खुददार कौम है वो। हाँ जी, और उन्होंने जिस तरह इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो गारमेंट की इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह और अब बांग्लादेश ने इंडिया से राहें जुदा कर ली है। अब बांग्लादेश इंडिया से किसी किस्म का जो है वो डिफेंस सिस्टम कुछ ऐसी चीजें नहीं खरीदेगा। पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को खुद से अलग समझते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, खुद से अलग समझते ही नहीं। मैंने जिस तरह से शुरू में कहा ना, हमारा उनसे एक रिश्ता नहीं है, कलमे का हमारा रिश्ता है, कल्चर का हमारा रिश्ता है, ट्रेडिशंस का हमारा रिश्ता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं अब वो बहुत बेहतर हो रहे हैं, जिसके बाद जो इंडिया है वो उसके ऊपर काफ़ी साजिश रचा रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। और एक बड़ी खबर है, उसके बारे में भी अब पाकिस्तानियों से पूछेंगे वो क्या इस पर कहते हैं कि बांग्लादेश की आर्मी ने हिंदुस्तान से वेपन लेने से इनकार कर दिया, बल्कि वो जापान और पाकिस्तान से इंपोर्ट करेंगे। ये जो खबर है ये बिजली की तरह हिंदुस्तानियों के ऊपर गिरी है। फिर पाकिस्तान से एक कार्गो शिप जाती है बांग्लादेश में, उसमें आपको पता है कि खाने पीने की अशिया थी, यानी उसमें टमाटर, आलू, प्याज। अब वो जो इंडियन है वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि नहीं भाई, इसमें तो गोला बारूद आया है। अब इस पर मैं काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर चलते हैं और पाकिस्तानियों से पूछते हैं कि इस पर वो क्या कहते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान के शहर लाहौर में मौजूद हूं, उसकी ये मेन मार्केट है, और यहाँ पर मुझे एक बार फिर इरफान भाई मिले हैं। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम एहसान भाई, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बालो अच्छी। अच्छा जी, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक है? तो टॉपिक आपको बता देते हैं। क्या व्लॉग कर रहे हैं आप? व्लॉग कर रहा हूँ। जी जी, कि बांग्लादेश पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर हो रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो रिश्ता है, जो बेहतर यानी ताल्लुकात हो रहे हैं, ये इंडियन को अच्छे नहीं लग रहे। फिर बड़ी जो डेवलपमेंट सामने ये आई है कि अब जो बांग्लादेश की आर्मी है वो पाकिस्तान और जापान से वेपन्स, गोला बारूद इंपोर्ट करेंगे, इंडिया से नहीं कुछ भी लेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस पे इंडिया का चीखना बनता भी है। वो कैसे? क्योंकि सर इस पूरे रीजन में ना जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अब शिफ्ट हो रहा है इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, अभी पाकिस्तान से रिसेंटली एक शिप भी गया है, उसमें एज क्लेम्ड बाय इंडिया उसमें कुछ वेपन्स भी हैं, कुछ एमुनिशंस भी हैं, और एंड ऑफ द दिसंबर तक कुछ टैंक्स वगैरह। बड़ी एक रिपोर्ट शाया की है इंडिया ने कि पाकिस्तान से ये चीजें जा रही हैं। अब जा रही हैं या नहीं जा रही, लेकिन फ्यूचर में जाएंगी जरूर, ये आपको मैं बता दूं। फ्यूचर में जाएंगी जरूर, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश का सबसे करीबी दोस्त समझा जाता था। ये इंडिया नहीं समझता था, बांग्लादेश समझता था कि हमारा दोस्त है। इंडिया तो उसको बस वो अपना कमी नहीं समझता था। तो सीधी सी बात है। और अब बांग्लादेश ने इंडिया से राहें जुदा कर ली है। अब बांग्लादेश इंडिया से किसी किस्म का जो है वो डिफेंस सिस्टम कुछ ऐसी चीजें नहीं खरीदेगा। जिस तरह से आपने भी बात की, तो अब वो सारा जो है वो पावर ऑफ जो है वो हो गया, सारा पावर शिफ्ट हो गया, स्पेशली डिफेंस के हवाले से पाकिस्तान। हाँ, वो सारा बैलेंस जो है ना वो इंडिया का आउट हो गया है। एक बहुत बड़ी मार्केट थी बांग्लादेश, जो इंडिया को झटका तो लगेगा, इंडिया इस पे बोलेगा तो सही। और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर कंपेयर किया जाए, या फिर इंडिया और बांग्लादेश को कंपेयर किया जाए, तो ये इंडिया और बांग्लादेश का आपस में जुड़ना, रिलेशन बनाना, ये एक अननेचुरल सी बात है। ठीक है, ये एक मतलब इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है। जबकि पाकिस्तान से बात की जाए, पाकिस्तान और बांग्लादेश का फेथ का रिश्ता है, ट्रेडिशंस का रिश्ता है, और जनाब उसके अलावा दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो बड़ा पोटेंशियल भी है। और ना सिर्फ एहसान साहब, ना सिर्फ ये एमुनेशन वगैरह, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अगर ट्रेड भी करते हैं ना, जो कि अब इसका ब्रेक थ्रू हुआ है, एक बड़े
लंबे अरसे के बाद। तो इस ट्रेड में दोनों कंट्रीज को एक तो बहुत ज्यादा फायदा है, मार्केट्स खुलेंगी और दोनों तरफ से। दूसरा ये है कि दोनों तरफ से लोग जो है वो एक दूसरे की तरफ आएंगे जाएंगे, और इससे आम आवाम जो है, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में लाखों की तादाद में बंगाली मौजूद है, और बहुत सारे टेंशन्स थी जिसकी वजह से शायद वो उस तरह से उनका वो रिलेशंस में फ्लो नहीं था या आना जाना नहीं था। अब वो चीजें भी अब बेहतर हो रही है। तो ये सारा मैं आपको बताता चलूं, ये 2024 के दौरान ही हुआ है, और ये 2024 के दौरान आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि ये हुआ क्यों है। अच्छा, बांग्लादेश को एटमी मुल्क नहीं बनना चाहिए? व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट? तो इसमें पाकिस्तान मदद कर सकता है, इंडियन कह रहे हैं कर सकता है, आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान मदद कर सकता है और करनी चाहिए। मैं कहता हूं करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास अब देखिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि सुपर पावर है, सॉरी एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है। अब पाकिस्तान को बिल्कुल ये फॉर्मूला, ये टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को देनी चाहिए, ताकि उससे उसके दो फायदे होंगे सर। उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि हमारा इस्लामी मुल्क जो है वो एटॉमिक पावर बन जाएगा, और दूसरी चीज ये है कि दुश्मन जो आज दोनों को कुछ नहीं समझता या कमी समझता है, अब वो दुश्मन आंख उठा के देख नहीं सकेगा। अब देखो पाकिस्तान की अगर ज्योग्राफिकल बात की जाए, अगर इकोनॉमिकल बात की जाए, तो इंडिया से बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की हिम्मत नहीं होती कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के, मैली आंख उठा के भी देख ले। ठीक। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सर, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। डरते हैं ऐसे, डरते हैं, और बांग्लादेश को कोई इतना खातिर में नहीं लाते। लेकिन जब आप न्यूक्लियर स्टेट बन जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया में आपकी एक धाक बैठ जाती है। पूरी दुनिया में कोई आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। और जब आप ऐसे इनकलाब लेके आते हो, ऐसे बड़े कारनामे करते हो, तो ऐसे वर्स्ट कंडीशंस में ही करते हो जब आप डेवलपिंग मोड में होते हो। वरना तरक्की याफ्ता आप हो गए सऊदी अरब की तरह, दूसरी स्टेट्स की तरह, फिर तो सारा कुछ आपने पैसे से करना, ये वो, फिर तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अपना दिफा मजबूत बनाने के लिए आपको ये बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान, आपने कहा ना कि पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तानी कितना प्यार करते हैं बांग्लादेशियों से, आपने ये कोई ऑब्जर्व किया है इस पे? इधर आ जाए। अच्छा, पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से कितना प्यार करते हैं, इसकी सर मैं वर्ड्स में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को खुद से अलग समझते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, खुद से अलग समझते ही नहीं। मैंने जिस तरह से शुरू में कहा ना, हमारा उनसे एक रिश्ता नहीं है, कलमे का हमारा रिश्ता है, कल्चर का हमारा रिश्ता है, ट्रेडिशंस का हमारा रिश्ता है, हमारे उनसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक। हाँ, तो और आप एक सर्वे कर लीजिए छोटा सा, मेरे कहने पर। ठीक। आप इस वक्त हम लाहौर में खड़े हैं, आप लाहौर में निकलिए, आप लाहौर रैंडम सर्वे अनकट आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आपने कोई कट नहीं लगाना, कोई एडिटिंग नहीं करनी, बस ये पूछना है बांग्लादेश या इंडिया, या फिर कहना है व्हाट अबाउट बांग्लादेश, आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो मेरा ख्याल में मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप ये किसी दिन ये लाइव आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी बांग्लादेश को या बांग्लादेश के लोगों को कितना प्यार करते हैं। ठीक। एक और मिसाल आपको बता दूं, आप पाकिस्तान में खड़े हैं, मैं इस वक्त पाकिस्तान में खड़ा हूं और मैं इस वक्त बोल रहा हूं, एक बांग्लादेश में बैठा शख्स क्यों सुन रहा है? मैं यहाँ पे खड़ा बोल रहा हूँ, मेरी बात को बांग्लादेश में बैठा शख्स क्यों सुन रहा है? वो समझता है कि यार मेरा अपना है, मेरे लिए बात कर रहा है। हाँ। इसलिए वो भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं, देयर इज नो डिफरेंस। सही। तो क्या वीजा अब इंडियन बंद कर दिया इंडिया हुकूमत ने बांग्लादेशियों के लिए? पाकिस्तान कह रहे हैं कि हाँ इधर घूमे फिरे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्यों, अगर नहीं इंडिया आने दे रहा तो फिर पाकिस्तान में घूमे फिरे, इस पर आप क्या कहेंगे? आए यार आए, बल्कि मुझे वीजा दिलवाएं, मैं भी बांग्लादेश जाता हूँ। अच्छा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैंने बांग्लादेश के बड़े वो ना ट्रैवल वीलॉग्स देखे हैं। अच्छा। हाँ, तो स्पेशली इंडियंस ही जाते थे जो वहाँ पे वीलॉग्स वगैरह करते थे और बड़े पसंद आते थे।
अब इस वक्त हम मार्केट में खड़े हैं, ऐसी चीजें वहां पर भी देखने को मिलती हैं हाँ जी, जो वीलॉग में मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक तो मेरी भी है ये डिजायर है। अच्छा, मैं भी जाऊं रैंडमली एक दो लोगों से पूछ ले फिर इसी व्लॉग में हाँ आप पूछ के देख लें। कि बांग्लादेश या इंडिया, हाँ हाँ पूछ लें। जी जी आइए उनसे पूछ लेते हैं। आइए, सामने लोग चलो, खड़े हैं, आए, ये सामने दोस्त खड़े हैं। चले जी ये पूछ लेते हैं इरफान ये साहब। आ जाए, ये देखिए हाँ। ये खड़े हैं दोस्त, इनसे पूछ लेते हैं जी, ये दोस्त हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं सर, बांग्लादेश के बारे में। इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? दो लफ्ज आप बोल दें। बांग्लादेश या इंडिया, इनके बारे में। मैं ये आपका माइक कर देता हूँ। हाँ जी, बांग्लादेश के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे से ज़्यादा खुददार कौम है वो। हाँ जी, और उन्होंने जिस तरह इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो गारमेंट की इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है वो हमारे लिए एक सीखने वाली चीज़ है। बांग्लादेश को पसंद करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। सर आप बताइए। इकॉनमी के लिहाज से तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, बल्कि हम पीछे थे, ठीक है, हम आगे थे और वो पीछे थे। अब ये है कि अब हमसे वो बहुत बेहतर है। 2013 में उनकी जो एवरेज सैलरी थी ना वो 25,000 थी और हमारे पास इस वक्त जो सैलरी थी पाकिस्तान में वो 13,000 थी। ये 2013 से डिफरेंस जो आया है हमने उसको अभी मुकम्मल नहीं किया, वो बल्कि उससे ज़्यादा चले गए। अभी उनकी जो पर पर्सन सैलरी है वो 45,000 है, ठीक है। बांग्लादेश या पाकिस्तान और इंडिया में से किसी एक कंट्री विजिट करने का आपका मौका मिले तो क्या चॉइस हो? बांग्लादेश और इंडिया। ये वैसे अगर के हालात के हिसाब से बांग्लादेश को विजिट करना चाहिए। हाँ, इसकी जो जिस किस्म के हालात हैं वो बांग्लादेश ही करना चाहिए। सर थैंक यू सो मच। एहसान साहब, अभी आपको कंफर्म होगी मेरी बात जो मैं बात कर रहा था। तो इरफान साहब जीत गए हैं क्योंकि ये कह रहे थे कि आप जाके रैंडमली किसी से भी पूछ लें बांग्लादेश और इंडिया के बारे में, तो लोगों ने बांग्लादेश का ही नाम लेना। खैर जी, आप इसमें आज सर मैं जानता हूँ ना सर, पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स को जानता हूँ। वो अब आप देखें, वो पाकिस्तान में खड़ा बंदा पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है। जी जी जी, इससे बड़ा प्यार का, मोहब्बत का सबूत क्या हो सकता है? बिल्कुल इसी तरह जी। तो व्यूअर्स, आपने ये देखा किस तरह से इरफान साहब और मैं दोनों जाकर लोगों से रैंडमली पूछ रहे हैं, तो उस पर देखें वो किस तरह से कह रहे हैं। इनसे भी पूछ लें भाई साहब से। हाँ जी, इनसे भी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, बांग्लादेश के बारे में क्या जानते हैं आप? सर हम रहते इधर पाकिस्तान में, हम बांग्लादेश में क्या करने जाएंगे? इंडिया बांग्लादेश दोनों में कौन सा बेहतर है, इंडिया और बांग्लादेश में? बांग्लादेश बेहतर है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश ही बेहतर। ये देखें जी, इरफान जी ये रैंडम था और मेरे ख्याल में अब आपको तसल्ली होगी एहसान साहब। ये देखा जी, इरफान साहब ने रैंडमली पूछ लिया है। मजीद कहीं हाँ। जाने की, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वो बांग्लादेश का ही मोस्टली सब बांग्लादेश का ही कह रहे हैं। सर ये एक फैक्ट भी है ना, ये एक फैक्ट भी है। पाकिस्तानी हमेशा से कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह, बिल्कुल। वो तो दुश्मनों की साजिशें थी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, जिस वजह से ये सेपरेशन हो गई। और मेरे ख्याल में ये अच्छा हो गया है, क्योंकि दो सगे भाई है ना, एक दिन उनको भी अलग होना होता है। और फिर सबसे जो मेजर इशू था वो था जियोग्राफिकल डिस्टेंस। जी जी जी, उसकी वजह से दोनों साइड्स को जोड़ के रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और इसका सबसे ज्यादा फायदा दुश्मन भी लेता था। अब देखें, दोनों अलग हो गए, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर दोनों कंट्रीज अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं तो इस रीजन में मैं कहता हूं कि इनसे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं हो सकता, इनसे ज्यादा कोई खुशहाल नहीं हो सकता। इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक रीजन का नाम पाकिस्तान है, एक का नाम बांग्लादेश है। ये डिपेंड करता है कि आप दोनों के रिलेशंस कैसे हैं, दोनों किस तरह से चलते हैं। ठीक ठीक। पहले आप एक थे, अब आप दो हो गए हैं, अब तो ज्यादा पावरफुल हो गए ना। तो अगर कोई वीक है थोड़ा सा, जैसे ट्रेड के हवाले में बांग्लादेश माशाल्लाह से अच्छा ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान को भी उसके साथ मिलके करना चाहिए। और जिस तरह से वो लैग कर रहा है, थोड़ा सा पीछे है डिफेंस सिस्टम में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, पाकिस्तान शुड सपोर्ट बांग्लादेश, ये मैं कह रहा था। तो बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपके कीमती वक्त का। इरफान साहब, मैं बाहर आया था मार्केट में तो इरफान साहब मिले, तो मैंने चाहा क्यों ना एक बार फिर इनसे बात कर ली जाए। फिर और ये एहसान साहब को मैं वापस कर दूं। थैंक यू जी, थैंक यू। और फिर देखें कि किस तरह से लोगों से हमने पूछा और उनके दिल धड़कते हैं अपने बांग्लादेशी भाइयों के लिए।
तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।